कि बीपीएससी के नाम पर इस तरह से नौकरी देने के बजाय छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। युवा कांग्रेस के मीडिया के प्रभारी भाई सोनू जी सहित आप सभी का मैं यंग इंडिया के बोल सीजन 5 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हम उस दौर में हैं जहां पे हर रोज नए जुमले दिए जाते हैं और एक जुमला खत्म नहीं होता है, दूसरा जुमला फिर से शुरू हो जाता है। हमें 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया गया, फिर उसके बाद मेक इन इंडिया का वादा किया गया, उसके बाद हमसे अच्छे दिन आने वाले हैं, ये भी तमाम प्रकार के वादे हुए। लेकिन इतने वर्षों के बाद हम पीछे मुड़ के देखें तो शायद हालत वत से बदतर होती गई। जो लोग 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की बात करते थे, वो आज रोजगार के बारे में बात करने से बचते हैं। आज युवाओं को उन्होंने उनके हाल पर छोड़ रखा है और जिसका नतीजा यह हुआ है कि बेरोजगारी बीजेपी के इस कुशासन में 45 सालों के सबसे ज्यादा स्तर पर पहुंच चुकी है। आज ये बीजेपी सरकार की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी की सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है, जबकि अपने कुछ चुनिंदा मित्रों के लिए काम कर रही है। ऐसे समय में युवा कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ी है और उनकी बात को कैसे मजबूती से उठाया जाए, इसके लिए यंग इंडिया के बोल सीजन 5 का प्रोग्राम लेके आई है। इस प्रोग्राम की जो थीम है वो थीम है नौकरी दो नशा नहीं, और इस स्लोगन के साथ युवा कांग्रेस पूरे देश में जाएगी और युवाओं को जागरूक करेगी। अब अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार के संदर्भ में ये जो थीम है वो पूरी तरह से फिट बैठती है, क्योंकि यहां ना तो नौकरी दी जा रही है बल्कि नशे के लिए भी कोई नियंत्रण नहीं है। मैं आपको उदाहरण देके इसको समझाता हूं। अगर नौकरी की बात करें तो हम सबको पता है कि बीपीएससी के नाम पर किस तरह से नौकरी देने के बजाय छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। कम से कम हमसे ही सीख लेते। 17 महीने की गठबंधन की सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया था, लेकिन कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी रंगति। नीतीश जी गठबंधन छोड़ने के बाद शायद काम करने का तरीका भूल गए। जहां पे अगर नशे की बात करें तो हमें पता है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन आए दिन खबर सुनने को मिल जाती है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई। अरे भाई, शासन कर क्या रहा है? अगर ये लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब की वजह से, जहरीली शराब आ कहां से रही है? इसके नियंत्रण के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? ऐसा तो नहीं कि सरकार के लोग खुद इस धंधे में लिप्त हैं और सरकार उन्हें बचाने के लिए लगी है। हम इस प्रोग्राम की बात करें, यंग इंडिया के बोल, ये प्रोग्राम नायक प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी का अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को राजनीतिक मंच उपलब्ध कराना है। प्रोग्राम में व्यक्ति स्पीच के माध्यम से
डिबेट के माध्यम से और रील मेकिंग के माध्यम से जुड़ सकता है। और यह प्रोग्राम पूरे देश में 8 दिसंबर को लागू हुआ था और आज लगभग 2 महीने के बाद पूरे बिहार में भी हर जिले में लगभग ये प्रोग्राम पहुंचा है। और उसके बाद कल इस प्रोग्राम का प्रदेश स्तरीय फाइनल प्रतियोगिता होनी है। आकर्षक कैश प्राइज भी रखा गया है। जो विजेता होगा उसको 10,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। जो उप विजेता होगा उसको 7,500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी उनके लिए भी कैश प्राइज मैंडेटरी रखा है। मतलब अगर कोई महिला विजेता या उप विजेता बनती है तब तो ठीक है, विजेता या उप विजेता नहीं बन पाई तो जितनी भी महिलाएं आई होंगी उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होगी उसको भी हम 7,500 का कैश प्राइज देने जा रहे हैं। प्रतियोगिता के आधार पर में जितना टैलेंट होगा उसके आधार पर हम युवाओं को संगठन से भी जोड़ने का काम करेंगे। उन्हें उनकी टैलेंट के बेसिस पे जिले में, प्रदेश में और देश में युवा कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया जाएगा। यहाँ पे आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं सबसे बड़ी बात बस ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी तक जो प्रोग्राम चला है वो ऑनलाइन रूप से रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे चला है। कोई भी युवा अगर सपोज जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया और उसका रजिस्ट्रेशन रह गया है तो कल हम ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था रखेंगे ताकि कोई भी युवा इस प्रोग्राम से वंचित ना रह जाए। आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो युवा कांग्रेस की लड़ाई है इस देश के युवाओं के लिए, आप भी सम्मिलित हो और इस देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।